औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत एहसान व करम है। हम हर बार जब भी क्लास शुरू करते हैं, हम अल्लाह की तारीफ और अल्लाह के शुक्र से शुरू करते हैं, क्योंकि सच में हर वक़्त, हर हाल में अल्लाह की तारीफ ही हमें बयाँ करनी है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। क्योंकि तारीफ का हकदार भी अल्लाह ही है और शुक्रगुज़ारी का, शुक्र करने का हकदार भी अल्लाह ही है। अल्लाह ही को शुक्र किया जाता है, क्योंकि अल्लाह ने जो कुछ भी हमें अता किया वो क्या है, हम सब के लिए नेमतें हैं, रहमतें हैं अल्लाह की तरफ से, है ना? बड़े-बड़े तोहफ़े हैं, जो है ना हमें मिले हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पर बैठना, जमा होना भी अल्लाह की तरफ से है। सुन रहे हैं, तो ये कानों का देना, इसमें वो सलाहियत देना, है ना? वो भी अल्लाह की तरफ से है। कल्ब के ज़रिए दिल में इस बात का उतरना भी अल्लाह की तरफ से है। तो हम शुरुआत ही ऐसी करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें यहाँ जमा किया। तूने तौफ़ीक दी कि या अल्लाह हम इन बातों को जाने समझे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरीके से हमें अपनी दुनिया और आखिरत सँवारने का तरीका सिखा रहे हैं। है ना? बेहतरीन चीज़ तो यही थी कि अल्लाह ने हमें कुरान अता किया। हम सब कुरान के ज़रिए जुड़े थे। लेकिन अल्लाह को पता है हम कमज़ोर हैं, है ना? अल्लाह को पता है हमारे लिए शायद समझना मुश्किल है। ऐसा नहीं कि अल्लाह ने हमें सलाहियतें नहीं दी, वो ज़हन नहीं दिया है, लेकिन कहीं न कहीं दुनिया में उलझ कर अपनी ईमान की कमज़ोरी की वजह से, नफ्स के शर के अंदर आके, वो शैतान की वसवसों की वजह से कहीं न कहीं शायद हम कमज़ोर पड़ जाते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऑल टुगेदर, बोलते हैं ना, हर तरफ से अल्लाह हमें सिखा रहा है। कुरान के ज़रिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ज़रिए, फिर उसके अलावा अब माशाअल्लाह हम असहाब के ज़रिए ना, सहाबाओं की वाक़यात के ज़रिए हम सीख रहे हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह चाहते हैं कि हम वैसे बन जाएँ जिनसे अल्लाह राज़ी होता है, जिन पर अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह जिन्हें पसंद करता है ना? हम माँगते हैं ये बात को, जब भी हम नमाज़ पढ़ते हैं, सूरे फ़ातिहा हम जब पढ़ते हैं नमाज़ों में, या नॉर्मली भी हम यही माँगते हैं ना, कि अल्लाह हमें उस रास्ते पर चला जिस पर अल्लाह तेरे इनामात हुए जिन पर, है ना? सिरात मुस्तकीम पर चला अल्लाह, उन पर नहीं जिन पर तेरा गज़ब हुआ या जिनसे तू नाराज़ है। तो यही चीज़ हम जब माँग रहे हैं, तो अल्लाह उसका जवाब भी हमें दे रहे हैं। दुनिया में आप किसी से सवाल करो तो कभी जवाब मिलता है, कभी नहीं मिलता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हमारे हर सवाल का, हर दुआ का जवाब देते हैं, बशर्ते उसको हम समझे। तो देखिए, जो-जो दुआएँ हमने नमाज़ों में माँगी अल्लाह से, तो अल्लाह खुद ही हमें बता रहे हैं कि जिन पर इनामात किए गए, जो सहाबा जिन पर अल्लाह राज़ी थे, जिनको जन्नत की बशारत दी गई, तो अगर तुम उनको फ़ॉलो करो, उनके जैसे अजर पाना चाहते हो, उनके जैसे अल्लाह की रज़ा पाना चाहते हो, तो ये वो तरीका है, इनसे सीख लो, है ना? माशाअल्लाह से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम तवज्जो से सुनेंगे, गौर और फ़िक्र करेंगे, अपनी ज़िंदगी में उसे अमल करने की कोशिश करेंगे। पहले तो एक सवाल आ जाता है कि जब हम सहाबाओं के बारे में जानते हैं, जैसे कि पिछले हमारे 3 सेशंस हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 3 बड़े खलीफाओं के बारे में, अब चौथे खलीफा के बारे में हम आ रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल क्या आ जाता है कि भई यहाँ पर तो है मर्द सहाबाओं का ज़िक्र होता है, तो हम तो औरतें हैं, हम उनकी जैसी जंगें नहीं कर सकती, हम उनके जैसा मतलब अमल उनके जैसा नहीं हो सकता। तो देखिए, यहाँ पर हर एक के लिए इबरत है। बेशक ये जो सहाबाओं का ज़िक्र हो रहा है, ये तमाम जो है मर्दों का ज़िक्र हो रहा है, लेकिन इससे हम भी, औरतें भी सीख सकती हैं। कुरान में कहीं अलग से नहीं दिया जाता। कुरान औरतों और मर्दों को दोनों साथ में ही दिया गया है। बस कुछ चीज़ें, बोलते हैं ना, गिनती की 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जो शायद अलग करती हैं हमें। उसके अलावा सारी चीज़ें, ईमान, है ना? अमल, कोशिशें, अल्लाह की राह में कैसे मेहनत करना है, कैसी दावत करना है, कैसे हमारे अखलाक हो, कैसी हमारी नियतें हैं, वो तो सबकी सेम होती है ना? तो इंशाअल्लाह हम तवज्जो देंगे। अब पिछला सेशन जो हुआ था, जैसे कुछ बहनों ने कहा कि एक छोटा-सा रिविज़न कर लिया जाए, तो मैं बस मोटा-मोटी ऊपर-ऊपर का जो है अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ, वरना मैं इस हफ्ते का जो है मुकम्मल नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि सच बता रही हूँ, जब भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका अशरा मुबश्शिरा का जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे सहाबा हैं जिनको जन्नत की बशारत मिल चुकी थी,
इनके टॉपिक्स में प्रिपेयर कर रही थी, खास करके हमारे 4 बड़े खलीफाओं का। तो ऐसा लगा कि 2 सेशन में नहीं हो सकता, 3-4 ऐसा मतलब सिलसिला चलता रहे, क्योंकि इतनी सारी बातें उनसे हमें सीखने को मिलती है। तो आज इंशाल्लाह दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में हमने क्या जाना, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में हमने कुछ मालूमात हासिल की, उनके वालिदैन के बारे में जाना, है ना? उनके वालिदैन का नाम क्या था? अबू तालिब था। उनका असल नाम अब्द मनाफ था और कुनियत उनकी अबी तालिब थी जो मशहूर थी, है ना? और उन्हीं उसी कुनियत के ज़रिए हज़रत अली तआला अन्हु की भी पहचान होती है कि उनका नाम क्या होता है? हज़रत अली बिन अबी तालिब तआला अन्हु। ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी माँ के बारे में भी हमने जाना कि रिवायतों में जहाँ उनका नाम का ज़िक्र आता है, तो कहीं पर फ़ातिमा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके वालिद और वालिदा दोनों बनु हाशिम के कबीले से थे, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी उसी ख़ानदान से थे, बनु हाशिम के। और उनके माँ-बाप ने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत की थी अल्लाह के हुक्म से, जब वो उनके दादा के इंतकाल के बाद बचपन, यानी उनकी वालिदा के इंतकाल के बाद दादा की किफ़ालत में थे। दादा के बाद जो है इसी चचा और चची के पास थे अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के फ़ज़्ल-ओ करम से उन्होंने फिर हज़रत अली तआला अन्हु की किफ़ालत की थी, जब हज़रत अली तआला अन्हु के वालिद कमज़ोर पड़े थे। है ना? और बचपन से ही बहुत कम उम्र से हज़रत अली तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ॉलो करते हैं, यानी बचपने से ही उनका वक़्त जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुज़रा। तो हर चीज़ उन्होंने जो कुछ भी सीखी, बोलते हैं ना ये बीच में कोई और नहीं, डायरेक्टली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी। ईमान, इबादतें, ज़िक्र, जो अमल करना है, कैसे होना है, तमाम अख़लाक कुछ डायरेक्टली बोलते हैं ना, सीधे-सीधे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी। और हज़रत अली तआला अन्हु सबसे पहले बच्चों में, सबसे पहले ईमान लाने वालों में से थे। क्योंकि जैसे कि पहले भी बताया था कि नबूवत से 10 साल पहले हज़रत अली तआला अन्हु की पैदाइश हुई थी। यानी नबूवत जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई, उस वक़्त उनकी उम्र तकरीबन 10-11 साल ही रही होगी। तो उतनी कम उम्र में जो, यानी जो बच्चों में शुमार होते हैं, वो सबसे पहले कौन है? हज़रत अली है, अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके बाद जो आता है उनकी फैमिली के बारे में भी हमने थोड़ी बहुत जानकारी ली थी, सबको पता है ना? कि उनकी बीवी का नाम क्या है? फातिमा तआला अन्हा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती और सबसे छोटी बेटी है माशाअल्लाह से। उनके दोनों बेटों का ज़िक्र, बहुत सारे वाक़यात उनके बेटों के बारे में आते हैं, हकीकतन उनकी बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है ना? तो उनकी जो थी 2 कुनियत थी अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो अबुल हसन था, जब उनके बेटे हसन पैदा हुए उसके बाद। और दूसरा जो उससे पहले जो कुनियत उनको मिली थी, ये कुनियत तो कब मिली? जब उनके बेटे पैदा हुए। उससे पहले जो उनकी कुनियत थी वो अबू तुराब थी। और यहाँ पे मैं थोड़ा अपनी इस्लाह करते चलूँ, पिछली बार जब इसके बारे में मैं बता रही थी, तो लक़ब बताने के बजाय गलती से मैंने कह दिया कि अबू तुराब जो है वो लक़ब में, मुझे कहना था वो लक़ब नहीं उनकी कुनियत है, और गलती से मैंने कह दिया उनकी कुनियत नहीं है। बाद में सेंटेंस में वो चीज़ आ गई थी, मैंने बता दिया था, लेकिन क्योंकि हम भी इंसान है, बशर है ना, बोलने में कभी-कभी ज़बान थोड़ी आगे-पीछे हो जाती, तो मैंने अल्लाह के फ़ज़्ल-ओ-करम से उस चीज़ को मैं यहाँ करेक्ट कर दे रही हूँ दोबारा से, कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी 2 कुनियतें थी। पहली कुनियत थी अबू तुरब, मिट्टी के वालिद जो कहा जाता है, जबकि हकीकतन वो मिट्टी के वालिद नहीं थे। सबको याद होगा ना कि वो मिट्टी पे लेटे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके उनको उस नाम से पुकारा, जो आगे चल के मशहूर हुआ। तो अबू तुरब, और दूसरा क्या है? अबुल हुसैन हसन, सॉरी। ठीक है? उसके बाद उनके 2 लक़ब है, मुर्तज़ा और हैदर। हैदर लक़ब जो है वो भी बहुत मशहूर है, और मुर्तज़ा भी है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत ही अच्छे से याद रहता है। ठीक है? तो ये कुछ फैमिली के डिटेल्स हमने जाने थे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमने ज़िक्र की थी, उनके बारे में जाना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में क्या-क्या कहा, है ना? कि वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो ये चीज़ भी बताई कि अल्लाह के हुक्म से ही फातिमा तआला अन्हा का निकाह हज़रत अली तआला अन्हु से किया गया। फिर उसके बाद ये भी पता चला कि जो कोई भी अमल वो करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख कर करते हैं। और ये भी एक हदीस से रिवायत मिलती है बुखारी शरीफ से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली तआला अन्हु के बारे में कहा था कि आप मुझसे हैं और मैं आपसे। मतलब क्या? यानी बोलते हैं ना, मोहब्बत का जो एक दारोमदार जो बताया जाता है, मोहब्बत का, एक तो पहले तो चचाज़ाद भाई भी है ना? सहाबा भी है, पहले ईमान लाने वाले लड़कों में से भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह दामाद भी, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ख़ास मोहब्बत का भी यहाँ पर इज़हार हो रहा है। और ये भी कहा कि आप मेरे दुनिया और आखिरत में भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2 बातों का जो ज़िक्र आता है, ये और किसी दिग्गज सहाबाओं के लिए ख़ास करके नहीं आता है। लेकिन इसके अलावा
اور भी सहाबाओं के लिए बहुत सी अच्छी-अच्छी बातें, बहुत सारे है ना, उनको अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे थे। तो कहीं न कहीं एक चीज़ तो हमने समझा कि हज़रत अली तआला अन्हु का एक मकाम और मर्तबा है, एक दर्जा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी सीखने को मिलता है कि अल्लाह ने हर चीज़ हमें बेहतरीन तरीके से सिखाई है। नबी का मकाम और मर्तबा अपनी जगह होता है और सहाबाओं का मकाम और मर्तबा अपनी जगह है। हम जो है नऊज़ुबिल्लाह किसी भी सहाबा का मकाम, वो कोई भी क्यों ना हो, कितनी ही उनके बारे में हदीसों में कहीं पर भी कितना ही ज़्यादा ज़िक्र क्यों ना आए, वो कितने ही रिलेटेड, कितने ही उनसे मिलते हुए क्यों ना हो, वो नबियों के मकाम तक नहीं पहुँच सकते। ये हकीकतन है ना? हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या सिखाया? सबसे अफ़ज़ल तरीन हमारे लिए इंसानों में कौन है? तो अंबिया अलैहिस्सलाम है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम आते हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। उनके बाद अगर इंसानों में सबसे अफ़ज़ल तरीन दर्जा आता है नबियों के बाद, तो वो आता है इन सहाबाओं का, है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसी मकाम और मर्तबे के साथ उनकी इज़्ज़त करनी है, एहतराम करना है, मोहब्बत करनी है, उनसे सीखना है इंशाअल्लाह। आज जो लोग हद से ज़्यादा गुज़र जाते हैं, तो ये हमारे लिए सबक है कि ईसाई भी जो है, जो क्रिश्चियंस हैं, वो भी हद से गुज़रे नबी की मोहब्बत में कि नऊज़ुबिल्लाह, नबी की मोहब्बत को गुज़रते हुए वो लोगों ने क्या किया? रब के साथ जोड़ दिया। आज भी कई लोग सहाबाओं की मोहब्बत में इतना आगे, इतना गुलू कर जाते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह नबियों से जोड़ देते हैं। तो ये हाल नहीं होना चाहिए। ठीक है? और जैसे कि पिछली बार भी बताया गया था, मैं वापस से ज़िक्र कर रही हूँ कि हम मदद या हम पुकारे सिर्फ़ अल्लाह ही को। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से या हज़रत अली के नाम से जो लोग पुकारते हैं, ये गलत है। हज़रत अली अल्लाह के बंदे हैं। बेशक अल्लाह की रहमत उन पर है, अल्लाह की बशारत उनको दी गई है जन्नत की, अल्लाह उनसे राज़ी है। लेकिन इससे ज़्यादा किसी चीज़ की मदद के लिए या ऐसे ही पुकारना, इसकी इजाज़त नहीं है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ सब बहनों के लिए बातें क्लियर है। ज़रा चैट पे मुझे कोई बहन लिख के बता दे कि क्लियर है सबके लिए, आवाज़ क्लियर थी, बात समझ में आई, ताकि इंशाअल्लाह मैं आगे बढ़ सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्लाह का फ़ज़्ल व करम। अब यहाँ पर जो है हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो बहुत सी हदीसें, मैंने कहा ना, अगर मैं सिर्फ़ हदीसें ही लेकर बैठ जाऊँ, तो बहुत सारी सिर्फ़ हदीसें मैं आपके सामने पढ़ती रहूँगी और बताते रहूँगी। लेकिन क्योंकि वक़्त कम होता है, 1 घंटे की ही क्लास है, 1 घंटे में हम ज़्यादा से ज़्यादा इबरत हासिल कर सकें, इसके लिए कोशिश की जा रही है कि हम जो है मेन-मेन पॉइंट्स सीखें। क्योंकि देखो हम भी कमज़ोर है ना, हम उनके सारे पॉइंट्स हमारी ज़िंदगी में लाने, लेकिन कम से कम लेंगे, लेकिन पुख्ता लेंगे कि हाँ, ये चीज़ हमारे अंदर आ जाए इंशाअल्लाह। अब जैसे कि पिछली बार मैंने सब बहनों को बताया था कि खैबर की जंग के बारे में हम थोड़ा-सा ज़िक्र करेंगे, ताकि उस जंग के ज़रिए, वैसे तो हज़रत अली तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन हर जंग में हिस्सा लिया है ना? हर जंग में जो है अल्हम्दुलिल्लाह, सिवाय तबूक की जंग का जो ज़िक्र आता है ना? लेकिन हर जंग में माशाअल्लाह से हिस्सा लिया था। तो यहाँ पर जो ज़िक्र आ रहा है खैबर की जंग का। अब खैबर की जंग का देखो, माशाल्लाह जो बहनों को एकदम डिटेल्स में चाहिए ना जंग के बारे में, तो कुरान क्लासेस में जुड़ते रहें, क्योंकि कुरान क्लासेस में ये सारे वाक़यात आयतों के बनिस्बत समझाए जाते हैं। अगर कोई बहन जानना चाहती है क्या है, कैसे है, तो ये सब जो है ना कुरान में आयतों के ज़रिए आए हैं। आयतों में बताया कि आप जंगे बद्र के बारे में जानना चाहते हो, कुरान की आयत मौजूद है। जंगे ओहद जानना चाहते हो, कुरान की आयतों के ज़रिए समझाया जा सकता है ना? खंदक की जंग हो, खैबर हो, ये तमाम चीज़ों का ज़िक्र माशाअल्लाह से कुरान के ज़रिए हम और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन मोटा-मोटी समझाने के लिए इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी। अब जैसे कि हर जंग में होता है ना? हर जंग में कैसा होता है, नॉर्मली दुनिया की भी जंग हो तो उसमें कमांडर इन चीफ होते हैं, यानी वो शख्स जिनके बोलते हैं जिनके काबू में हर चीज़ होती है, सब इख्तियार होता है, किसको क्या ज़िम्मेदारी दी जाए, किसको कहाँ अपॉइंट किया जाए, है ना? किससे कैसे काम लिया जाए और जंग की क्या स्ट्रैटेजी हो, मतलब हमला कैसा किया जाए, बचाव कैसा किया जाए, है ना? ये तमाम चीज़ें, तो ये नॉर्मल बातें हम सबके लिए आसान है समझना कि पूरे जंग की जो भागदौड़ थी या उसको पूरा जो देखना करना था, वो किसके हाथों था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, है ना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? वो जनरल थे उस जंग के, हर जंग के जबकि, है ना? वो अल्लाह के फज़्ल व करम से, अल्लाह के हुक्म से तय करते किसको क्या ज़िम्मेदारी दी जाएगी, जंग कैसी लड़ी जाएगी, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह।
खैबर की जंग का वाकया जब आता है तो यहाँ बताया जाता है ये थोड़ा मुश्किल जंग का हाल था, क्योंकि जंग जो थी वो जमीनी बुनियाद पर नहीं हो रही थी, है ना। जंग नॉर्मली जब हम तस्वुर करते हैं तो एक जंग जो हमारे जहन में आती है वो ये आती है कि जंग का मैदान है, खुला मैदान है, दुश्मन भी सामने जमीन पर है, हम भी सामने जमीन पर है ना। लेकिन खैबर की जो जंग का वाकया आता है, खैबर किसका आता है, तो खैबर की जंग किस बुनियाद पर हुई थी, तो पहले खैबर में कौन रहते थे वो जान लेते हैं हम। खैबर जो था, वो जो एरिया था वो यहूदियों के, यहूदी वहां पर बसे हुए थे, मदीने से कुछ दूरी पर जो है, यहाँ पर यहूदियों का रहना ज्यादा था, वो वहां पर बसते थे। अब क्या हुआ था, एक मुआहिदा हुआ था, एक पैक्ट हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन यहूदियों के दरमियान, कि अगर, है ना, मुशरिकान मक्का तो हमेशा जंग के लिए तैयार होते, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते, कि अगर किसी हाल में जंग होती है तो वो क्या हो, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, क्योंकि वो मदीना के करीब थे और उनको जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में उनका ये पैक्ट हुआ था। लेकिन जब जंग की हालात आए तो ये लोग अपनी बात से मुकर गए, इन्होंने धोखा दिया, जो ये यहूदी थे इन्होंने धोखा दिया। अब क्या हुआ, उस वजह से मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, परेशानी हुई, है ना। तो इस वजह से इनके साथ जंग करना, इनको हराना, इनको कमजोर करना ये लाजमी था। ये जो जंगें हो रही थी बेशक इस्लाम की जिहाद की हो रही थी, लेकिन हर एक जंग का एक मकसद था, जैसे जंगे बद्र का था, जंगे ओहद का था, है ना, जंगे खंदक का था, वैसे ही इस जंग का, खैबर की जंग का भी एक मकसद था कि ये यहूदी जिन्होंने वादा किया था, फिर वादा खिलाफी की, ताकि इनको अगर सबक सिखाया जाए, इनको अगर सही किया जाए तो क्या होगा, कल के दिन कोई भी वादा करके वादा खिलाफी ना किया जाए, क्योंकि मुसलमान कंट्री, मुसलमान है ना, मिल्कियत हो रही थी, मुसलमान मुल्क बन रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। अगर एक को छोड़ देते तो कल चलकर बहुत से लोग जो क्या करते, पैक्ट करते, यानी वादा करते, और वादा खिलाफी करना उनके लिए शायद आसान हो जाता। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई उनको माफ कर देना चाहिए था, उन्होंने कौन सी ज्यादा नहीं, एक ही बार तो किया था, है ना, नहीं, है ना। बेशक इस्लाम जो है, अल्लाह रब्बुल इज्जत रहम दिल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन जहां पर गलत हो, क्योंकि अगर इनको अब ना रोका गया तो क्या होता, आगे चलकर तकलीफ होती। तो यहाँ पर जो है जब इन पर जंग हो रही थी, ये किला जैसा था, इनका इनका जो एरिया था वो किले जैसा था, यानी वहां वो बसे हुए थे, तो थोड़ा मुश्किलात हो रही। तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि मैं जो हूँ, परचम जो होता है ना, फ्लैग कहते हो, झंडा कहते हैं, वो किसके हवाले किया जाता है, उस शख्स के हवाले किया जाता है उस जंग में आगे हो, और उनके बताए हुए तरीके पे जंग लड़ी जाए। यानी जो आगे सिपाही होता है, या आप कह सकते हो जनरल भी होते हैं, अलग अलग रुतबे होते हैं आर्मी लैंग्वेज के हिसाब से, लेकिन कमांडर इन चीफ जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए। उसके बाद जो जंग में आगे शिरकत करता है वो एक जनरल होता है, लेफ्टिनेंट होता है ना, वो तमाम चीजें जो होते हैं, तो उनको जिम्मेदारी दी जाएगी जिनसे अल्लाह राजी है, और जो अल्लाह से राजी है ना, जो उनसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनके हाथों में ये परचम, ये जिम्मेदारी दी जाएगी, किसकी, खैबर की जंग की। अब यहाँ पर तो देखो जो इंट्रो हो रहा है इस शख्स का वो बहुत बड़ा है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी जबान मुबारक से कह रहे हैं कि जिनसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, ये बात तो समझ में आती है कि हाँ, अल्लाह का बंदा अल्लाह से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। लेकिन जिनसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी मोहब्बत करे, ये मकाम, ये मर्तबा बहुत बुलंदर है। तो जब ऐसा अनाउंसमेंट किया गया, ये ऐलान किया गया कि उनके हाथों में परचम दिया जाएगा, तो सारे सारे के सारे सहाबा, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आप में से किसी एक बहन को मैं अल्लाह के हुक्म से मौका मिलेगा बात करने का, कुरान के बारे में बताने का या कुछ बोलने का, है ना, सबको मिलेगा तो हम सब अलर्ट पे हो जाते हैं, पता नहीं किसको मिलेगा, लेकिन हम सब चाहते हैं कि अल्लाह के लिए मैं बोलूं, है ना, अल्लाह के कुरान का जिक्र मैं करूं, है ना, हम सब तैयार हो जाते हैं, एकदम हमारी पोजीशन चेंज हो जाती है ना, एकदम मुतहद बैठ जाते हैं, टाइट बैठ जाते हैं, एकदम कंसंट्रेशन से कि बस आवाज दे और हम उठे। वैसे ही सारे सहाबा तैयार थे कि हमें पुकारा जाए, मेरा नाम लिया जाए।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम किसका लिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अली कहाँ है? ये नहीं अनाउंस हुआ कि भाई मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि अली को दे रहा हूँ, सवाल किया, सारे मौजूद है वहां पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे अली कहाँ है, वो भी वहीं मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे ही ये कहा, सारे सहाबा समझ गए कि हजरत अली ही है जिनका जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, कि जिनको वो अल्लाह और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी उनसे मोहब्बत करते हैं। तो जब हजरत अली को जो है आगे किया गया, तो कुछ सहाबाओं ने जिक्र किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली कैसे कर सकते हैं? उनको एतराज नहीं था उनकी बहादुरी पर, उनकी समझ पर नहीं, बल्कि हजरत अली उस वक्त जो है वो थोड़े जख्मी थे। जख्मी मतलब उनकी आंख जो थी, आंख में उनको तकलीफ थी। अब देखो ये कोई आम चीज नहीं हो रही, सिर्फ सफर नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, जंग होने वाली है। और जंग के वक्त जो है यही देखा जाता है ना कि जो शख्स है वो मजबूत हो, जिस्मानी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी, है ना, हर तरीके से क्या हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो। अब यहाँ सहाबा बस वो जिक्र कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली तआला अन्हु की आंख जो है वो तकलीफ हो रही है उनको, तो ऐसे हाल में वो कैसे करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली तआला अन्हु को अपने पास बुलाया और अपना लुबाब मुबारक। अब बहुत सी बहनें मेरी जैसी, अगर जो बहनें उर्दू में कमजोर हो, तो क्योंकि पहले मुझे भी ये सारे अल्फाज नहीं समझ में आते थे, तो मैं नॉर्मल हमारी जबान में बताऊंगी कि जो थूक होता है हमारा हमारा सलाइवा जो कहते हैं इंग्लिश में, थूक जो होता है उसे उर्दू में लुबाब कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुबाब मुबारक जो है वो हजरत अली तआला अन्हु की आंखों पर लगा। और जैसे कि पहले भी हमने जाना है कि नबियों का हर कुछ, उनसे जुड़ी हर वो चीज क्या होती है, तबरुक होती है। चाहे उनके कपड़े हो, चाहे उनके पसीना हो, चाहे उनके नाखून, उनके बाल हो, कुछ भी हो, हर वो चीज, उनका थूक, उनका लुबाब मुबारक ही क्यों ना हो, हर वो चीज क्या होती है, मुतबर्रिक होती है, तबरुक होता है, उसमें अल्लाह की तरफ से शिफा, अल्लाह की तरफ से बहुत सारी चीजें हैं। आज लोगों के जरिए लोग लेते हैं कि भाई ये है वो है, उनका कपड़ा, उनका कुछ नहीं, ये सिफत जो है सिर्फ अल्लाह के हुक्म से नबियों तक ही सीमित है, ये नबियों तक ही लिमिटेड है, इसके आगे नहीं। ठीक है, इस बात को हमें समझना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली तआला अन्हु की आंखों पे अपना लुबाब मुबारक लगाया, अल्लाह की तरफ से उन्हें शिफा मिली। और बल्कि आता है कई हदीसों में कि इसके बाद हजरत अली तआला अन्हु को कभी भी आंख की तकलीफ नहीं हुई, है ना, मुतबरिक था ना, तबरुक था अल्हम्दुलिल्लाह। और उनको परचम दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह, जंग की जिम्मेदारी दी गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक हदीस में तो ये भी रिवायत आता है कि जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये झंडा, ये परचम उसे दिया जाएगा जिसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मोहब्बत करते हैं, और जो खैबर में फतह पाएंगे। यानी पहले ही ऐलान हो गया कि जिनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी अल्लाह की तरफ से उन्हें फतह मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या चीज पता चलती है अल्हम्दुलिल्लाह, कि फतह का ऐलान ऑलरेडी अल्लाह के फजलो करम से हो गया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? अब जंग तो होगी, जंग तो हुई, लेकिन उससे पहले आमना सामना होता था दुश्मनों का, पहले जो है आमना सामना होता था, और एक चीज होती थी कि अपने सिपाहियों को, अपने साथियों को जो है जंग के लिए जोश दिलाया जाता था, या जंग के लिए जो है ना, वो एक होता था कि जो उनके लीडर्स हो उन पर उनकी नजरें होती थी, उनसे उनकी उम्मीदें होती थी कि जो हमारा लीडर होगा, जो जंग के लिए आगे लेके जा रहा है, वो कैसा है, अगर वो बेहतरीन है, वो समझता है जंग को और जंग के लिए माहिर है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनमें भी वो जोश आता। और अरबों में एक बहुत कॉमन सी चीज थी, शेरो शायरी, ये सब हमने जाना है ना, शेरो शायरी उनके लिए बहुत आम भी था और बहुत खास भी था। बल्कि इसका जिक्र हुआ है ना कि जो उस दौर में, मुशरिकान मक्का के दौर में, जो बेहतरीन शायरी शुमार होती, वो काबतुल्लाह पे लगाई जाती, और वो शायरों को बहुत बड़ा बुलंद दर्जा दिया जाता था मक्का। तो वैसे ही जंग के दौरान भी ये चीजें होती थी कि आमना सामना होता था, और ये चीजों का है ना जोश जो होता है, ललकार जो कहते हैं, वैसी होती। तो हजरत अली तआला अन्हु के सामने भी जो शख्स मौजूद था, उसने भी ललकार लगाई, उसने भी अशार कहे, है ना, शायरी कही। और उनके सामने हजरत अली तआला अन्हु ने भी, अब हमारे लिए शायरी पता है क्या होती है,
हमारे लिए शायरी है जो आजकल के दौर की होती है ना, तारीफों वाली, झूठे अल्फाजों वाली, है ना, कहानी किस्सों वाली, वैसी वाली नहीं, वो वैसी नहीं थी हजरत अली तआला अन्हु की। वो अल्लाह के हुक्म से, है ना, जो शरीयत के दायरे में होती है वैसी, और जोश दिलाने वाली। कि जैसे ही हजरत अली तआला अन्हु ने जो शेर पढ़ा, या जो शेर कहा उन्होंने, या जो अशहार कहे, उससे क्या हुआ, उनके तमाम साथियों में, तमाम सहाबाओं में, तमाम जो उनके साथ सिपाही मौजूद थे अल्लाह के, उनके अंदर एक ऐसा जोश भर गया, जो क्या हुआ उस जंग में अल्हम्दुलिल्लाह उनका साथ अल्लाह के फजलो करम। देखो, जंग में जीतना ना जीतना ये अल्लाह के करम से होता है, अल्लाह के फजल से होता है ना, जीत मिलती है, कभी हार मिलती है। लेकिन यहाँ पर हजरत अली तआला अन्हु के बारे में भी जिक्र आता है कि उन्होंने, वो क्या हुए, वो दुश्मन कौम पर, दुश्मन जो सिपाही आया था, दुश्मन जो सिपह सलार आया था, उस पर वो हावी हुए थे, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी एक चीज बताई जाती है, और जैसे कि ना, और उनका जैसा नाम आता है अल्हम्दुलिल्लाह हैदर, तो हैदर का मतलब क्या है, शेर। और जैसे कि पिछली बार भी बताने की कोशिश की थी, एक कैसा शेर था, जब हैदर जो है, हजरत अली तआला अन्हु हैदर की शक्ल में वहां पर गरजाए। जैसे शेर की दहाड़ नहीं होती है, जब शेर दहाड़ता है तो पूरा जंगल थर थर कांपता है, सारे जानवर हाजिर हो जाते हैं ना, शेर की दहाड़ पर क्या होता है, पूरे जंगल में हलचल हो। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ही हजरत अली तआला अन्हु की वो दहाड़ थी, है ना, जैसे एक हमला करने वाला शेर तैयार तैनात होता है कि बस अब दबोचेगा वो अपने शिकार को, वैसे ही हजरत अली तआला अन्हु हैदर जो है, जो उनका लकब है, वो उस वक्त मौजूद थे, वो उस वक्त तैयार थे, क्या करने के लिए, दुश्मन को क्या करने, दुश्मन को दबोचने के लिए। और अल्लाह के फजलो करम से वैसे ही हुआ, खैबर की जंग में मुसलमानों को अल्लाह के हुक्म से फतह हासिल हुई। तो ये खैबर की जंग भी हजरत अली के, बोलते ना, उनके हिस्से में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से क्या था, ये भी एक नेमत मिली थी। देखो, अल्लाह अगर चाहते तो अल्लाह किसी भी सहाबा को चुन सकते थे। माशाल्लाह बहुत से दिलेर सहाबा मौजूद थे, हजरत अली भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अलावा भी बहुत से सहाबा थे जो जंग में महारत हासिल करे हुए थे। लेकिन अल्लाह जिसे चुनता है, अल्लाह उसे फतह भी अता करता है। लेकिन ये कब मुमकिन होता है, जब सामने वाला बंदा अल्लाह के सामने क्या हो, सबमिट हो जाए ना, झुक जाए अल्हम्दुलिल्लाह से। हमारे यहाँ पर अगर हम ऐलान करते हैं कि ये कोई काम करना है, ये इज्जत वाला काम किसी को दिया जाएगा, ये पर्टिकुलर जिम्मेदारी किसी को दी जाएगी, हम हर कोई आगे होना चाहता है, बेशक उसके लिए आगे होना है, लेकिन उसके साथ साथ उस जिम्मेदारी का एहसास और उस जिम्मेदारी की निस्बत अल्लाह से जोड़ना, कि अल्लाह अगर कामयाबी मिली, वो भी तेरी तरफ से है, और अल्लाह अगर कमजोर पड़े तो अल्लाह वो शायद मेरी कमजोरी का वजह होगी, है ना। लेकिन आज हम क्या करते हैं, कामयाबी अगर मिलती है हमें, उसे हम अपने से जोड़ देते हैं, कि मेरी वजह से, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने ऐसा काम करी, मैंने ऐसी तैयारी करी, तो इस वजह से हो गया। और अगर नाकामयाबी मिलती है, हारते हैं हम, तो वो हम अल्लाह से जोड़ देते हैं कि अल्लाह का हुक्म था। बेशक जीत और हार अल्लाह के हुक्म से ही होती है, लेकिन फर्क समझना है ना। जीत मिलती है तो अपना बोला बोलबाला करते हैं, लेकिन हार मिलती है तो अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। यहाँ ऐसा हाल नहीं। अल्लाह के तमाम बंदे, हजरत अली तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो इतने आजिज बंदे थे। देखो कितनी सारी उनकी बेहतरीन बातें, उनका मकाम और मर्तबा हमने समझा, एक हदीस के जरिए मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी। तो वो इतने आजिज बंदों में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी है, अशरा मुबशिरा में चौथा नाम भी आता है, खलीफाओं में चौथे खलीफा भी हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से भी है, उनके चचाजाद भाई भी है, दामाद भी है, हसन और हुसैन के वालिद भी है, जो क्या है, जन्नत में जो कम उम्र लड़के उनके सरदार होंगे, उनकी बीवी खातूनों की सरदार होगी, यानी कितनी सारी चीजें आ रही है। लेकिन उनके अंदर आजीजी थी, ये तमाम चीजें उनके अंदर थी, इसीलिए तो अल्लाह ने ऐसों को चुना। आज हम बोलते हैं अल्लाह तू हमें इज्जत, हमें दुनिया में इज्जत नहीं मिलती, या अल्लाह हमें लोग पसंद नहीं करते, या अल्लाह हमें वो मकाम और मर्तबा नहीं मिलता, तो कैसे मिलेगा। हमारे अंदर अगर तकब्बुर होगा, मैं पना होगा, आजिज़ी नहीं होगी, अल्लाह के हर फैसले पर हम राजी नहीं होंगे, तो कैसे ये चीजें हमें फायदा पहुंचाएगी, कैसे हम अल्लाह के हुक्म से दुनिया और आखिरत में बेहतरीन जिंदगी जी पाएंगे, है ना। तो हजरत अली के जरिए हमें बहुत ऐसे ही, देखो खैबर की एक जंग नहीं, हमारी जिंदगी में रोजाना एक जंग होती है,
اور हर बार वो परचम हमें दिया जाता है। जैसे सिंपल बता रही हूँ, फैमिली में कोई ज़िम्मेदारी आई, फैमिली में कोई मतलब मुसीबत आए या कोई खुशी आए, कहीं न कहीं हमें ज़िम्मेदारी दी जाती है। हम ज़िम्मेदार होते हैं उसके लिए। अब हम पर है कि हम उसे शरीयत के दायरे में पूरा करें, इस्लाम की हदों में, अल्लाह को राज़ी करने वाले तरीके पे पूरा करते हैं या दुनिया के तरीके पे, लोगों को खुश करने के तरीके पे पूरा करते हैं। है ना? जंग हमारी ज़िंदगी में भी रोज़ाना आ रही है। अगर हम उसको अल्लाह की रज़ा वाले तरीके से करते हैं और हम उसको शरीयत के दायरे में करते हैं, तो यकीन मानो मेरी बहनों, हमें फ़तह मिलेगी। जैसे हज़रत अली तआला अन्हु को मिली। तो हमारी भी कोशिश क्या हो, हमारे अंदर आजीज़ी हो और वो फन हो। देखो हज़रत अली को सिर्फ़ इसीलिए जंग में ज़िम्मेदार नहीं बनाया गया था कि वो सहाबा थे या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे या उनके चचाज़ाद भाई थे, नहीं, उनके अंदर काबिलियत थी। उनकी जंग की काबिलियत का ज़िक्र कई वाक़यात आते हैं, उनकी जंग की जो काबिलियत, जैसे अभी मैंने कहा ना, शेर जैसे दहाड़ता है, वैसे उनकी दहाड़ थी। शेर जैसा पंजा ना दबोचने के लिए तैयार खड़ा होता है, वैसे ही उनकी पकड़ थी दुश्मनों पर। जंग की काबिलियत, तलवारबाज़ी का तो ज़िक्र आता है कि ऐसी बेहतरीन स्वॉर्ड्समैनशिप यानी ऐसी बेहतरीन तलवारबाज़ी थी कि और किसी दिग्गज सहाबाओं में शायद बहुत कम पाई गई है। जबकि उनका ज़िक्र जो हमें हदीसों से मिलता है, उनका जिस्मानी कद और काठी का जो आता है, ऐसे तो माशाअल्लाह बहुत से सहाबाओं का ज़िक्र आता है कि कद और काठी से बहुत ऊँचे पूरे थे। लेकिन वहीं पर हज़रत अली तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो उतने ऊँचे, मतलब बोलते हैं ना, एकदम जैसे हम बोलते हैं कि पहलवान किस्म के बोलते हैं ना, वैसा नहीं था उनका एकदम से। उस वक़्त कुछ सहाबा थे जो एकदम ऊँचे पूरे थे। उनके मुकाबले हज़रत अली तआला अन्हु की जो कद, जो वगैरह हम कहते हैं ना हज़रत अली सलाम की, तो उन दूसरे दिग्गज सहाबाओं के मुकाबले थोड़ी कम थी। ऐसा नहीं कि बहुत शॉर्ट थे, लेकिन जो हम जैसे हम तसव्वुर करते हैं ना, जब भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम आता है, तो इंसान जो ज़िक्र उनका आता है, तो फ़ौरन हमारी इमेजिनेशन चलती है, भाई 6 फुट 5 इंच या एकदम वैसे पहलवान जैसे, है ना? वैसे होंगे, तो वैसा नहीं आता है। वो बताया जाता है कि दूसरे सहाबाओं के मुकाबले जो ऊँचे पूरे थे, उनके मुकाबले थोड़ा-सा उनका जो कद था, वो कमतर था, ठीक है? और ज़िक्र आता है कि उनके बाल ज़्यादा नहीं, मतलब बाल नहीं थे सर पर, दाढ़ी एकदम घनी दाढ़ी थी, यानी उनका जो जिस्मानी तरीक़ बताया जाता है, यानी ऐसे थे माशाअल्लाह से वो, नूरानी चेहरा अल्लाह के हुक्म से, है ना? तो सॉरी, आ रहा था बार-बार, कट कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आसानी अता करे। तो यहाँ पर क्या पता चलता है कि हमें भी, हम क्या कहते हैं मालूम, हम औरतों की एक रोना हमेशा रहता है, भई मैं अकेली कैसे करूँ? मुझसे कैसे होगा? नहीं, हम वो हुनर सीखें। अगर हज़रत अली तआला अन्हु को जंग का हुनर नहीं आता, तलवारबाज़ी नहीं आती, तो क्या उनको वो ज़िम्मेदारी दी जाती? आप मुझे बताएँ। सिर्फ़ पहचान है, रिश्तेदारी है, सहाबा इस वज़ह से दी जाती? नहीं। अल्लाह जो है हमेशा अदल का मामला करता है। तो हम भी वो चीज़ों को सीखें। हम बोलते हैं हम दावत का काम कैसे करेंगे? तो सीखना पड़ेगा कि या अल्लाह मुझे करना है ना? मैं सीखूँगी तो करूँगी। दुनियादारी के काम हम ऐसे ही करते हैं क्या? अगर नहीं आता और हम कर जाते हैं क्या? कोई देता है हमें? नहीं देता। हम सीखते हैं, भई नहीं मैं सीखूँगी तो सामने वाला मुझे वो काम देगा, मेरी इज़्ज़त होगी। वैसे ही अल्लाह की राह में भी मेहनत कैसी की जाए, वो कुरान में अल्लाह बार-बार हमें सिखा रहा है और ऐसे सीरत के वाक़यों से तो बहुत मर्तबा अल्लाह सिखा रहा है हमें। तो हम सीखें दावत का काम कैसा करना है, एक मुसलमान कैसा होना चाहिए, उसके अखलाक कैसे होने चाहिए, उसका ईमान कैसा होना चाहिए, उसकी इबादतें कैसी होनी चाहिए। हम कहते हैं अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, ठीक है? हम चाहते हैं अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, बेशक हम हर किसी के लिए दुआ करते हैं, खुद के लिए माँगते हैं अल्लाह से, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है ना, हम उस लायक तो हो कि हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता की जाए या जन्नत में जगह अता की जाए। हम चाहते हैं हमें बेहतरीन मिले दुनिया और आखिरत में, लेकिन हम अगर अपने आप को बेहतर, अगर समझो एक बच्चा कहता है उसे डॉक्टर बनना है, छोटे होते तो हम बच्चों से सवाल करते हैं ना कि बेटा आप क्या बनोगे? कोई बच्चे माशाल्लाह कहते हैं मैं टीचर बनूँगी, कोई कहता है मैं डॉक्टर, इंजीनियर, ना पायलट, ये वो सब। हम बड़े खुश होते हैं, अरे मेरा बच्चा कितना प्यारा है ना, कह रहा है वो पायलट बनेगा, कोई कह रहा है इंजीनियर, डॉक्टर।
लेकिन उसके साथ हम क्या कहते हैं, हाँ तू पायलट बन जाएगा, हाँ तू इंजीनियर बन जाएगा। नहीं, हम बच्चों को क्या बताते हैं कि बेटा जो मकाम आप हासिल करना चाहते हो उसके लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उतने इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। आम आसान नहीं है। आज डॉक्टर की पढ़ाई देख लो, जो बच्चे कर रहे हैं ना उनसे पूछ कर देखो, क्या उनका सोना, क्या उनका उठना है। जो कोई भी, अरे नॉर्मल से नॉर्मल चीज की भी पढ़ाई, आज हमारे बच्चों को देख लो, छोटे छोटे स्टैंडर्ड में पूरा दिन उनका गुजर जाता है ना। तो बताने का मकसद है ये चीज पर हम ऐसे होते ना, हाँ, ये तो नॉर्मल है, डॉक्टर बनना है तो इतनी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, इतना वक्त तो देना पड़ेगा, इतनी कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी। वो बच्चे जो है घर में ज्यादा लोगों से मुला, कोई आ गया सलाम दुआ करते हैं, फिर कमरे में जाके बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, और हर कोई समझता है नहीं नहीं वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है वो बच्चा, नहीं इतना तो बनता है बाबा, नहीं नहीं इसको डिस्टर्ब मत करो। लेकिन वही दीन का मामला आता है तो हम भूल जाते हैं इस बात को। जन्नत पाना चाहते हैं तो उतने इम्तिहान देने पड़ेंगे, उतना वक्त देना पड़ेगा ईमान और इल्म सीखने के लिए, है ना। हम बोलेंगे अल्लाह बस डायरेक्टली मुझे वीआईपी वीआईपी एंट्री चाहिए जन्नत में, अल्लाह के लिए आसान है, अल्लाह सबको अता कर देंगे। सबको देखो, दुनिया में अगर वीवीआईपी स्टैंड होते हैं ना, कहीं आप जाओ कहीं पर एंट्री करो, वो लिमिटेड होते हैं। अगर वो लोगों ने 100 सीट रखे वीआईपी के लिए और 200 सीट्स रखे वीवीआईपी के लिए, डबल वीआईपी जो बोलते हैं उनके लिए, तो उससे ज्यादा वो लोग एडजस्ट नहीं कर सकते। उनकी लिमिटेड सीट्स ही होती है। वो अगर कोई बोलेगा मैं तुमको डबल पैसा दे रहा हूँ, बोले भाई क्या करे, फुल हो गया। लेकिन अल्लाह के साथ वो मामला नहीं है ना। वसी जन्नत अल्लाह ने हमारे लिए बनाई कि जितना अल्लाह तो चाहते हैं कि हर एक शख्स क्या हो, जन्नती हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन उसको पाने की कोशिश करना है। हम बोलते हैं इन सहाबाओं को जन्नत की बशारत दे दी गई, अरे ये अशरा मुबश्शिरा में से है, कितनी खुशी मिलती है ना सुन के। लेकिन फिर उनके अमाल भी तो देखो, उनके अखलाक भी तो देखो, उनकी कुर्बानियां भी तो देखो, है ना। आज हमसे एक वक्त का खाना नहीं छूटता, आज हमसे एक वक्त का नया कपड़ा नहीं छूटता, लेटेस्ट फैशन नहीं छूटता हमसे, हमारी नींद हमसे कुर्बान नहीं की जाती, हमारे अंदर सब्र का मादा नहीं है, हमारे अंदर हमारे इल्म पर है ना मेहनत करने की तौफीक कोशिश नहीं, यानी बहुत सारी चीजें मैं बोली ना, अगर बताना शुरू करूं तो वक्त कम पड़ जाएगा। लेकिन हम चाहते वो है जो इन सहाबाओं को मिला। तो अगर जो इन सहाबाओं को मिला वो हम चाहते हैं, तो इन जैसी मेहनतें हमें करनी है ना। अब मैंने कहा ना शुरू में, हम औरतें कहती हम उन मर्दों जैसे काम कहते हैं, मेरे पास थोड़ी जंग के लिए मिल रहा है, मुझे कोई थोड़ी तलवारबाजी सिखा रहा है कि चलो तलवारबाजी सीखो और जंग लड़ने जाएंगे, नहीं। रोजाना मेरी जिंदगी में एक जंग आती है, उस जंग को ईमान की बुनियाद पर, अल्लाह की मदद की बुनियाद पर हमें सही तरीके से जीतना है। रोजाना दुश्मन इस्लाम मिलेंगे, काफिर ही नहीं होते, याद रखना। जैसे ही हम कहते हैं ना दुश्मन इस्लाम का जब जिक्र आता है, हम फौरन मुशरिकों को और काफिरों को गिनते हैं, हरगिज नहीं। कितनी मर्तबा हमारे अपने भी हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। अब जो जंगों का जिक्र आया, जब जंगे बद्र हुई, जंगे ओहद हुई, या जंगे खैबर का भी जब जिक्र आता है, तो सामने जंग के लिए कितने अपने खड़े थे। रिश्ते में चाचा लग रहे, रिश्ते में भाई लग रहे हैं, कहीं ना कहीं से रिश्ता लग जा रहा है। एक जगह आता है कि हजरत अली के सामने जो खड़ा था शख्स, तो वो जो है उन्होंने इनसे सवाल किया भाई कौन है, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि बहुत कम उम्र में उन्होंने वो जंग लड़ी थी। तो कौन है, तो बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मैं ईमान वाला हूँ। तो बोले कौन है, तो वो बोले अली हूँ। तो उनके दादा के नाम से उन्होंने पहले पहचाना कि बोले अब उनके बेटे, उनके दादा के बेटे समझा उन्होंने, है ना, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हो, तो कहा नहीं। तो बोले किसके हो, तो बोले मैं अली बिन अबू तालिब हूँ, अबू तालिब का बेटा हूँ। तो बोले अरे तू तो मेरे भाई का बेटा, यानी मेरा भतीजा लगा, है ना, यानी बहुत कम उम्र हो। तो नहीं नहीं, जाओ तुम दूसरे सहाबाओं की किसी दिग्गज दूसरे किसी को भेजो जो मेरा मुकाबला कर सके। यानी नौजुबिल्ला सामने वाले दुश्मन ने उनको कम हाका, रिश्ता निकल आया, है ना, रिश्ता भी निकल आया, कम उम्री भी नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि उम्र का नहीं होता, रिश्ते का नहीं होता, अगर सामने वाला शख्स हक पर है तो उसके सामने कोई भी हो, वो अल्लाह के लिए उसका मुकाबला कर सकता है। आज हम बोलते भाई मैं शौहर से नहीं कर सकती, ससुराल से नहीं कर सकती, मायके से नहीं कर सकती, बच्चों से नहीं कर सकती, हम हार जाते हैं, हम अपनी ही जंग। जैसे अगर हमारे बच्चे नौजुबिल्ला किसी बुरी संगत में, बुरे कामों में लगे, आप और मैं बोलते क्या करेंगे, आजकल का माहौल ही ऐसा है, हो गया जंग में हथियार चलाने से पहले हमने हथियार डाल दिए।
آپ ان کو روک نہیں سکتے, سمجھ میں آتا ہے, ان کو حق بات بتاؤ اچھے سے. یہ میں میرے لیے بتا رہی ہوں, میرے لیے عبرت ہے, کیونکہ میرے بچے بھی جان جوان ہو رہے ہیں, وہ ماحول میں آنا جانا ہے, پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, کالجز وغیرہ جاتے آتے ہیں, تو ان کو وہی ماحول مل رہا ہے جو آپ کے بچوں کو مل رہا ہے. اب میں ان کو ڈائریکٹلی نہیں مت کرو ایسا نہیں بول سکتی ہوں, کیونکہ اس کالج میں اس ماحول میں ہم نے ہی ہمارے بچوں کو ڈالا ہے. حضرت علی تعالیٰ عنہ کے بچے کیسے تھے, ہم نے سیکھا. ان کی پرورش کیسی کی گئی, ہم نے سیکھا. ہم لوگوں سے پوچھتے بھائی تمہارا بچہ پڑھائی میں اچھا ہے, کیسے پالتے ہو اس کو, کیا کراتے ہو, ہم ان سے سیکھتے ہیں, ہے نا. لیکن ہم نے کبھی یہ سیکھا کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کی پرورش کی کیسے کی تھی, یا دوسرے صحاباؤں نے کیسے کی تھی. یہ تمام چیزیں ہمیں سیکھنا ہے, تمام چیزیں. تو یہاں پر الحمدللہ, سوری میں مطلب حضرت علی کی باتوں سے پھر اس طرف آ گئی, لیکن یہ تمام چیزیں ہمیں سیکھنی ہے انشاءاللہ سے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور ذکر آتا ہے, جیسے پچھلی بار بھی آیا تھا, اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں روایت آتی ہے کہ ہیرا پہاڑ پر, جو پہاڑ ہیرا ہے, وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت علی, حضرت عثمان اور حضرت زبیر, ہاں الحمدللہ وہ سب موجود تھے, حضرت زبیر بھی. یعنی کتنے ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 5 صحابہ جو عشرہ مبشرہ کے ہیں وہ موجود تھے. تو وہاں پر پہاڑ ذرا سا ہلنے لگا. یہ 2 الگ الگ مختلف حدیثوں میں آتا ہے. ایک حدیث کا تو احد کے جنگ کا ہی واقعہ آتا ہے ہمارے سامنے, اور ایک ہیرا پہاڑ کا آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہیرا پہاڑ کے درمیان بھی جو ہے جب پہاڑ ہلکا سا ہلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکنے کا حکم دیا کہ ٹھہر جا, تھم جا, کیوں, تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور شہید موجود ہے. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دیکھیں اس وقت جب یہ الفاظ کہے گئے, یہ تمام صحابہ موجود ہے, لیکن بتاتے نا اس وقت کے حساب سے سامنے والے اس بات کو نہیں سمجھ پاتے. آج ہم سمجھ گئے کیونکہ وہ چیز ہو چکی ہے. ایک نبی کون, آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. ایک صدیق کون, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے. اور اس کے بعد شہید موجود ہے کہا گیا. تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا, حضرت عثمان, حضرت علی اور زبیر, جو حضرت زبیر بھی جو ہے اللہ کے حکم سے شہید کیے گئے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی وقت بتا دیا تھا, لیکن یہ چیز کا علم ہے نا ہوتے ہوئے بھی وہ شاید نہیں تھا. تو ہمیں بہت ساری چیزیں یہاں سیکھنی ہیں. آپ کو اور مجھے کوئی اگر یہ کہہ دے کہ بھائی تم کو اس راہ میں چل کے تکلیف پہنچے گی, پریشانی ہوگی, تو ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں تو شہادت کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے کر دیا تھا, لیکن کیا ان کے قدم پیچھے ہوئے؟ نہیں, بلکہ وہ اور دین کے لائن سے, اسلام کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگے بڑھتے رہے, ہے نا, الحمدللہ. اور یہاں پر ایک اور واقعہ میں حدیبیہ کا بتاتی چلوں گی, سب بہنوں کو پتا ہوگا حدیبیہ کا واقعہ, ہے نا. حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحاباؤں کے ساتھ عمرے کی نیت سے نکلے تھے, ہے نا. کفاروں نے روک دیا, مشرکان مکہ نے ان کو انٹری دینے سے منع کر دیا. تو ان کے بیچ میں بیٹھ کے بات چیت ہوئی کہ بھائی کیوں روکا جا رہا ہے, کیا ہے. تو کچھ شرطیں انہوں نے رکھی کہ یہ ہماری شرطیں ہیں, ہے نا, کہ کوئی شخص اگر تمہارے پاس اسلام پر آتا ہے تو ان کو تم ہمارے پاس واپس کر دو گے. یعنی بہت ساری چیزیں تھیں, اور کہیں نہ کہیں ایک نظریے سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے, ان کو کمزور کیا جا رہا ہے. بہت سے صحابہ اس بات پر جو ہے مایوس تھے. مایوس مطلب ان کو برا لگ رہا تھا, ہے نا. عمر تعالیٰ نے تو سوال بھی کر دیا تھا, جب پچھلی بار ان کے بارے میں بتایا تھا تو میں نے آپ سب بہنوں کو بتایا تھا کہ انہوں نے تو سوال بھی کر دیا تھا کہ ہم حق پر نہیں ہیں. تو حضرت علی کا بھی اس میں ایک واقعہ شمار ہوتا ہے حدیبیہ کے معاہدے میں, کہ جب پوری بات چیت ہو گئی تو ایک معاہدہ بنایا گیا, ریٹن ایگریمنٹ ایک ہوا, لکھی میں ایک ایگریمنٹ ہوا, جس میں جو ہے وہ سارے جو قرار تھے, سارے جو کنڈیشن تھے وہ لکھے گئے. اور یہ قرار نامہ یا یہ معاہدہ جو ہے حضرت علی تعالیٰ عنہ نے بنایا, انہوں نے اس چیز کو ڈرافٹ کیا یا لکھا گیا. اور ویسے ہی تھا کہ قریشیوں کے لیے, مشرکان مکہ کے لیے تھا, اور کس کی طرف سے تھا, تو بولتے ہیں جیسے 2 سائنز ہوتی ہیں جن کے بیچ میں یہ سائن ہوتا ہے, تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو حضرت علی تعالیٰ عنہ نے کیا لکھا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہے نا, یعنی رسول اللہ کا نام سے ہی لکھا گیا تھا کیونکہ رسول ہے. تو جو مشرکان مکہ تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ بھئی اگر ہم آپ کو رسول مان لیتے تو یہ معاہدے کی ضرورت ہی نہیں نا, ہم آپ کو نہ روکتے نہ ٹوکتے.
ये पूरी चीज होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम आपको रसूल ही तो नहीं मानते नौजुबिल्ला, इसीलिए तो ये चीज हो रही है। तो बोले क्या करना है फिर? तो बोले ये हटा दो, आपकी जो पहचान हमारे नजर में है वही लिखा जाएगा। बोले क्या है वो? तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, यानी आप अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद हो। ठीक है, ये आपकी पहचान जिसको हम इकरार करते हैं। रसूल के तौर पर नौजुबिल्ला इन लोगों ने इनकार किया हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर बहस नहीं। यहाँ पर समझ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो हम क्या करते हैं ना, ईमान के लाइन से, दीन के लाइन से हम लड़ने झगड़ने लगते हैं। यहाँ पर हर जगह क्या हो रहे हैं, हम कमजोर नजर आ रहे हैं। पहले तो मान गए उनकी बात, उम्रा करने ना जा पाए, एहराम उतारना पड़ा, वापस जाना पड़ा, उनकी तमाम कंडीशन, सारी शर्तें कबूल करनी पड़ी। यानी एक नजर से देखो तो ऐसा हो रहा है कि वो हावी हो रहे हैं, मुसलमान कमजोर हो रहे हैं। और उस पर से कह रहे कि रसूलुल्लाह को भी काट दो, हटा दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत अली तआला अन्हु से कहा कि अली, आप उसको हटा दो, यानी काट दो, उस अल्फाज को काट दो, और जो अल्फाज ये कह रहे वो रख दो, वो लिख दो। हजरत अली तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया? यहाँ पर हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखने को कहा, यानी वो एग्रीमेंट बनाने को कहा, तो बनाया भी गया। और अगर काटने का हुक्म दे रहे तो वो काट भी देना, हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आ रहा है। लेकिन उन्होंने नहीं किया, है ना। उन्होंने क्या कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लफ्जों को, इन अल्फाजों को काटने की शफक, काबिलियत, है ना, कुव्वत मेरे में नहीं है, मैं इसे नहीं काट सकता, आप चाहे तो काट दे। यानी सोचो, हजरत अली कह रहे हैं मैं कलम से कागज पर उसको नहीं काट सकता हूँ। आज अगर मैं ये कहूं कि वो अल्फाज को मैं काट नहीं, उन्होंने क्या कहा कि मैं सिर्फ, उन्होंने इनकार नहीं कर रहे रसूल होने का। हजरत अली जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से ही उन्हें काटने का हुक्म दिया जा रहा है कि आप काट दो। और वो इनकार करे कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा किधर लिखा है बताओ। तो आप हजरत अली ने उनके सामने वो चीज पेश की, यहाँ है, ये लिखा हुआ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुद के हाथ मुबारक से उस अल्फाज को काट दिया। अब यहाँ हम सुनते हैं, बोले हाँ समझ में आई बात है ना, कितनी बेहतरीन ये चीज सीखने को मिली। लेकिन यहाँ हम अपनी जिंदगी को लाकर देखते हैं, मैंने कहा ना आईना हमेशा हमारे सामने है। यहाँ पता चलता है हजरत अली की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, इज्जत, एहतराम सब। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है कि वो अपने हाथों से उनका नाम भी उनके हुक्म से ही नहीं काटने को तैयार है। और आज हम हैं जो उम्मत मोहम्मदिया होने के दावे करते हैं, दम भरते हैं, ऐलान करते हैं, ललकार देते हैं दूसरों को कि भाई हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, आखिरत के दिन हम जन्नती होंगे, हमारी सिफारिश होगी, ये होगा वो है ना। हमारे दावे कितने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वहीं पर हमारे अमालों की कलम से, यानी हमारे जो हरकतें हैं ना, उस कलम से हम अपनी जिंदगी से सुन्नतों को काटते जा रहे हैं। अब ये कितनी, मतलब ये चीज समझने वाली बात है। हुदैबिया का जब जिक्र आता है, सबको वाकया पता है, मैं जानती हूँ मेजोरिटी सब बहनों को मुझसे ज्यादा उसका इल्म होगा। लेकिन सीखने को क्या मिलता है वहां में, मैं बोली ना, ये हर चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, जो अल्लाह ने मुझे सिखाया, जो मुझे समझ में आता है, वही चीज मैं आपके सामने पे रखती हूँ। ऐसा नहीं कि हमने कोई डिग्री की हुई है, सालों की पढ़ाई की हुई, नहीं। जो आम तौर पर हम ले सकते हैं उनकी जिंदगी से। हजरत अली तआला अन्हु अपने हाथों से एक अल्फाज नहीं कट कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उनके ही हुक्म से नहीं कट कर रहे हैं। और आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद, उनकी शख्सियत हमारी जिंदगी से काटते जा रहे हैं, और हमें पता भी नहीं हम कितना काट चुके हैं। कितना हमारी पहचान, हमारा पहनावा देख लो, हमारा बोलचाल देख लो, हमारा रवैया देख लो। आज मुसलमान की पहचान क्या है? झूठे। आज मुसलमान की पहचान क्या है? धोखेबाज। आज मुसलमान की पहचान क्या है? एक बात करते हैं दूसरा करते हैं। मुसलमान की पहचान क्या है? गाली गलौज देने वाले, नौजुबिल्लाह। है बहुत से अच्छे मुसलमान मौजूद है, लेकिन आज अपने इलाके में पूछ लो ना, खुद अपने खानदान में पूछो। अच्छा वो छोड़ो, मैं अपने बारे में बता रही हूँ। अगर मुझसे कोई कहे कि भाई आप जो है उस एरिया में घर ले लो, या उस एरिया में जाके रहो जहाँ पूरे मुसलमान रहते हैं, पूरे मुसलमान 100%, मैं हिचकिचाऊंगी। मैं सच बता रही हूँ, क्यों हिचकिचाऊंगी भाई? पूरे मुसलमान, तो मुझे तकलीफ क्या है?
سارے ایمان والے مسلمان اللہ کے بندے، نمازوں کی پابندی ہوگی، مسجد نزدیک ہوگی، ہے نا، اذان کا ہوگا، رمضان، ہر چیز کی سہولت، کیوں ہچکچاؤں گی؟ کیونکہ ماحول مسلمانوں کے بیچ میں اتنا خراب بنا دیا گیا ہے کہ ہم ڈرتے، ہم بولتے بھائی ہم مکس کمیونٹی میں ٹھیک ہے، ہم ان سے نعوذ باللہ کافروں سے گھلتے ملتے نہیں ہیں، لیکن کم سے کم زبان، آب و ہوا تھوڑی نارمل ہے یہاں، یہ آج ہماری پہچان ہے۔ تو نعوذ باللہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں مٹا رہے، اللہ نہ کرے کیا ہو رہے، ان کی شخصیت کو اپنی زندگی سے مٹاتے جا رہے ہیں، اور امیدیں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ ہم مسلمانوں نے پتہ ہے کیا کیا ہوا ہے؟ ہر اپنے فائدے کی چیز کو یاد کر لیے ہے، رٹا مار لیے۔ ایک بچہ نہیں امتحان دینے سے پہلے آنسر سمجھتا نہیں ہے نا، کتنے بچے بیچارے کمزور ہوتے ہیں جو وہ یاد نہیں کر پاتے، یا مطلب سمجھ نہیں پاتے، وہ صرف جیسے کھوتا رٹتا ہے نا، ایسے آنسر رٹ لیتے ہیں، وہ ان کو زندگی میں فائدہ نہیں دیتا آگے چل کے، کیوں؟ کیونکہ وہ صرف رٹے ہوئے جواب ہوتے ہیں۔ ویسے ہی ہم نے رٹ لیا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، بھول جاتے ہیں کہ اللہ عدل والا بھی ہے، پکڑ کرنے والا بھی ہے، سزا دینے والا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے، وہ ہمارے لیے سفارش کریں گے، وہ رحمت العالمین ہے، وہ ہمارے بنا جنت میں داخل نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے امتی امتی، ہے نا، اللہ سے کہیں گے اللہ میرے امتی کو جنت میں بھیج۔ بھول جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے ہمیں حق بتایا ہے، جو اس حق کا انکار کرے گا، جو ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں جیے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی خلافت کرے گا، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ بے شک ان کی محبت ان کے امتی سے ہے، لیکن امت سے پہلی محبت ان کی اپنے رب سے ہے نا۔ سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے، سفارش کی قبولیت اللہ رب العزت کرنے والے۔ حضرت علی تعالیٰ عنہ جیسا رحمت ہم چاہتے ہیں، نعمت ہم چاہتے ہیں، بشارت ہم چاہتے ہیں، لیکن ان جیسے اخلاق ہمارے اندر کمزور، ایمان ہمارے اندر کمزور، عمل ہمارے اندر کمزور، ہے نا۔ ان کے جیسی فیملی ہماری ہے، ہم ان کی فیملی پہلے سے اسپیشل نہیں تھی، ہم بولتے رہے وہ تو فاطمہ عنہا کے شوہر ہے، تو ان کی بیوی کے بھی تو اپنی قربانیاں، اپنے اخلاق ہے، ان کے بیٹوں کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ بھائی حسن اور حسین کے والد ہے، تو ان کی بھی اپنی قربانیاں، اپنے اخلاق، اپنے ایمان کے بارے میں آتا ہے۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں نا، اکیلے محنت کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، خود کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس بھی وہ ماحول بنانا ہے، کہ ہم ان جیسا گھر اپنے گھر میں نہیں بنا سکتے، ہم اپنے جو پارٹنرز ہیں، ہمارے شوہروں کو ہم بہترین نہیں کر سکتے ایمان کے ذریعے، کہ ہم اپنی اولادوں کو ویسا بہترین نہیں کر سکتے، بے شک وہ مقام مرتبہ ہمارا نہیں ہوگا جو ان صحاباؤں کا اور ان کے گھر والوں کا یا ان صحابیات کا ہے، لیکن کچھ بولتے نا، نوزی باللہ بولنا نہیں چاہیے، لیکن جیسے کہ آج ہماری جو ہندوستان کی سرزمین میں بولتے ہیں، ان جیسا نہ ہو، ان کی پیر کی دھول برابر، کہاوت میں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کم سے کم ویسے ہم ہو جائیں نوزی باللہ۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ دھول برابر، لیکن کم سے کم ان کی اخلاق کا 1% ہمارے اندر آ جائے۔ سوچو اگر صحاباؤں کے اخلاق کا 1% ہمارے اندر آ گیا نا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کا کچھ بولتے نا پوائنٹ کچھ پرسنٹ ہمارے اندر آ جائے گا، کیونکہ جیسے میں نے کہا حضرت علی تو 100% آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے، بلکہ بتایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحاباؤں کا ذکر آتا ہے کہ حضرت علی جب نماز پڑھاتے تو ان کی نماز ہو بہو ویسی ہی ہوتی جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں پڑھایا کرتے تھے۔ یعنی ہر عمل، دیکھو ہم بولیں گے نماز تو سب کی سیم ہوتی ہے، لیکن نہیں، جو نماز کے پابند ہوتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں نا، انہیں پتا ہوتا ہے کہ جو ان کے امام آگے پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، ان کو فرق سمجھ میں آتا ہے نا، فرق سمجھ میں آتا ہے۔ نماز تو سیم ہے، سارے رکوع جیسے کرنا ہے، سجدے کیا کرنے ہیں، سورے کون سے پڑھنے، کیا ذکر کرنا ہے، وہ تو سب کے سیم ہے، لیکن ہر ایک کے نماز پڑھانے کے طریقے میں بھی ڈفرینس آتا ہے۔ ویسے ہی حضرت علی کے بارے میں کہتے تھے صحابہ کہ وہ ویسی ہی نماز پڑھاتے ہیں جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے۔ الحمدللہ 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 سے امید کرتی ہوں یہاں تک سب بہنوں کو سمجھ میں آیا۔ بہت تھوڑی سی باتیں میں نے رکھی تھی کیونکہ سیکھنے کو بہت کچھ تھا، میں نے کہا نا کہ اگر صرف ایک واقعہ بھی لے کر چلے تو اس سے بہت ساری چیزیں عبرت کو، خیبر کا جنگ کا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا،
हुदैबिया का मुआहदे के बारे में मैंने बताने की कोशिश की आपको कि सोचो मैंने कहा ना, सबको पता सब है, इल्म सबके पास है, लेकिन उसे सीख क्या रहे वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इससे पहले भी मैंने बताने की कोशिश की, माजरत चाहूंगी, कि शैतान को इल्म पूरा है, शैतान को सब पता है, लेकिन क्या वो जन्नत जाएगा? जितना हमें नहीं पता वो सब कुछ देखता हुआ है, उसको सब पता है, सबके बारे में, ईमान के बारे में, नबियों के बारे में, किताबों के बारे में, हर एक जंग के बारे में, हर एक के बारे में उसे इल्म है, और वो उस पर यकीन भी रखता है ना, उसका ईमान भी, उसे पता है ये नबी है, ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने इनको चुना था, अल्लाह ने इनकी मदद की, सब उसे पता है। लेकिन क्या वो जन्नत में जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि वो आमाल और ईमान से खाली है ना। ईमान क्या है? अल्लाह पर भी ईमान लाना और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना। तो वो मानता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल है, तो ये भी तो ईमान ही हुआ। फिर क्या हुआ? तो इस ईमान से खाली है कि वो उनके बताए हुए तरीके पे जिंदगी नहीं जीता। वो हमारे लिए सबक है कि हम क्या करें, हम सिर्फ माने नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल है, बल्कि उस बुनियाद पर जिंदगी को जिए कि मेरे नबी ने जो कहा मुझसे उस पर मैं अमल करूं। अल्लाह पर ईमान है तो अल्लाह ने, तूने मेरे हक में जो फैसला किया उस पर मैं जिंदगी जीऊंगी, उस पर अमल करूंगी और उस पर मैं राजी रहूंगी और तेरा शुक्र अदा करूंगी, है ना। तो ये हमें सीखने को मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास में यही मुकम्मल करती हूँ इंशाल्लाह से। अगला जो हमारा इंशाल्लाह आखिरी हिस्सा होगा हजरत अली तआला अन्हु के बारे में, उस दिन हम उनकी खिलाफत के बारे में जानेंगे, कैसे अल्लाह के हुक्म से वो खलीफा बनाए गए, क्योंकि बहुत सी गलत फहमियाँ, गलत बातें, इल्जामात बहुत सारी अहम है उस बात को लेकर के, बहुत मतलब वो टॉपिक जो है ना बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है बहुत सारी चीजों को लेके। उसके साथ साथ उनकी शहादत के बारे में भी इंशाल्लाह हम जानेंगे, हकीकत जानेंगे क्या है कैसी है, ताकि हम, है ना, सिर्फ लोगों के कहे सुने पर ना करें, बल्कि हक को जान कर इंशाल्लाह अपने आप को बेहतरीन मुसलमानों में से बनाए। तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह रोजाना नमाजों में तो बेशक अल्लाह हम तुझसे हिदायत मांगते हैं, अल्लाह उस रास्ते की हिदायत मांगते हैं जिन पर तूने अल्लाह इनामात अता किए, इन सहाबाओं पर जैसे तूने जन्नत की बशारत अता की, या अल्लाह जिनसे तू राजी था और जो तुझसे राजी थे, अल्लाह मांग भी रहे और अल्लाह उन तक उन जैसा बनने का अल्लाह तू जरिया भी हमारे लिए बना रहा है। या अल्लाह तौफीक अता करके, या अल्लाह उन तमाम चीजों को सीख कर हम अमल करने वाले हो, और या अल्लाह हम दूसरों तक पहुंचाने वाले हो जाए। अल्लाह कुरान को हमारा साथी बना, क्योंकि अल्लाह कुरान ही है जो दुनिया और आखिरत में हमारा साथी होगा, जो तुझे हमारे करीब करता है, हमें तुझे तेरे करीब करता है, तेरी बात हम तक पहुंचाता है, हमारी बात तुझ तक पहुंचाता है। तो या अल्लाह कुरान को हमारा बेहतरीन साथी बना दे। या अल्लाह हम तेरा हक अदा करने वाले हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा करने वाले हो जाए, कुरान का हक अदा करने वाले हो जाए। या अल्लाह तेरी मखलूक का हक अदा करने वाले हो। या अल्लाह तेरी मखलूक में इंसान भी आते हैं, चरिंद परिंद भी आते हैं, दुनिया भी आती है। या अल्लाह सबका हक अदा करने वालों में से हो जाए। या अल्लाह तेरी मोहब्बत हमारे दिलों में ऐसी आ जाए कि तेरे लिए या अल्लाह हम सबसे मोहब्बत करने वाले हो जाए। या अल्लाह हमारे दिलों की तमाम बुराइयों को निकाल दे। या अल्लाह हमारे दिलों को वैसा बना दे जैसा तू कबूल करता है। या अल्लाह कल्ब सलीम लेकर तेरे सामने हाजिर होने वाला बना दे। या अल्लाह हमारे अमालों को बेहतरीन क्वालिटी का बना दे या अल्लाह, ताकि जिससे तू अल्लाह जिस पर तेरी रजा की मोहर लग जाए। अपनी रहमतों से या अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। या अल्लाह बहुत कुछ मांगा है, बहुत मांगने से रह गए, या अल्लाह तू बेहतर जानता है हमारे हक में क्या अच्छा है क्या बुरा है। या अल्लाह हमें तेरे हर फैसले पर राजी होने वाला बना दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।